रोजाना अनुपमा सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट भी कर दें। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि अनुपमा डांस का जलवा दिखाने के लिए वहां पर पहुंच जाती हैं। वहां पर हम देखते हैं कि लोग इनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अब ये आंटी डांस करेंगी। अनुपमा अपनी टीम को कहती है कि इन सब बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। अनुपमा अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक लड़का आता है और अनुपमा की टीम को बैचेस देता है और उसकी टीम को बेस्ट ऑफ लक कहता है और कहता है कि आपकी टीम में 5 मेंबर हैं ना, आपको सभी को ही डांस करना पड़ेगा। वो लड़का वहाँ से चला जाता है और अनुपमा पूरी टीम को बैचेस दे देती है। वहीं पर सरिता ताई कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मेरे पेट में लगता है गड़बड़ हो गई है। मगर जसप्रीत कहती है कि तेरी पहले ही हवा निकल गई क्या। अनुपमा कहती है अरे कभी कभी ऐसा होता है। आगे हम देखते हैं कि बा अपना डिब्बा साफ कर रही होती है। वहीं पर तोशु आता है और बा कहती है कि हमारे घर में लगता है भूत प्रेत आ गया है, अभी तो मेरा डब्बा यहाँ से उठाकर वहाँ दुकान पर चला गया। तोशु को पता चल जाता है कि बा को पता लग गया है। तोशु कहता है कि ये डब्बा माँ मैंने ही लिया था। कहता है कि जैसे आपका झूला खराब हो गया है ऐसे ही आपका डिब्बा भी खराब हो गया था, इसीलिए मैंने इसे साफ करवाने के लिए दिया था। आपको गुस्सा आता है और कहती है कि अब तू घर की ही चीजें चुराने लगा है। वहीं पर पूरी फैमिली ये सब ड्रामा देख रही होती है। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा टीम की एक मेंबर सरिता ताई की हालत थोड़ी बिगड़ जाती है। वहाँ पर और करने आए डांस बच्चे कहते हैं कि आंटी की हालत तो अभी से बिगड़ गई, ये क्या डांस करेगी। भारती कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि उनकी पहले से ही तबीयत बिगड़ी हुई है। वहीं पर जसप्रीत को उसके बॉस का फोन आता है और वो कहती है कि अनु मैं अभी सुनकर आती हूँ। दीपा कहती है कि अगर सरिता ताई ठीक नहीं हुई, वो डांस नहीं कर पाएगी तो क्या करेंगे। वो कहती है कि मोहल्ले वाले हमारा बहुत मजाक उड़ाएंगे। वहाँ पर जसप्रीत भागी भागी आती है और अनुपमा को कहती है कि जो मेरी इंटरव्यू लंदन जाने के लिए कल थी वो आज होने वाली है। अनुपमा बहुत ही परेशान हो जाती है और जसप्रीत कहती है कि अगर मैंने जे आज इंटरव्यू नहीं दी तो मैं लंदन नहीं जा पाऊंगी। ये मेरे कैरियर का सवाल है। तो सभी महिलाएं जसप्रीत को कहने लग जाती है कि तू खुद का देख रही है, तुझे तो आज पता है ना आज इतना बड़ा कंपटीशन है। जसप्रीत कहती है कि इस कंपटीशन के लिए मैं अपना कैरियर बर्बाद नहीं कर सकती। तो सभी महिलाएं कहने लग जाती हैं सरिता ताई तो पहले से ही बीमार है, अब क्या होगा। अनुपमा उन्हें हौसला देती है और कहती है घबराओ मत, कुछ ठीक होगा। अनुपमा कहती है कि ये तुम्हारे कैरियर का सवाल है, मैं तुम्हें इसीलिए रोकूंगी नहीं। जसप्रीत कहती है कि मैं यूं गई और यूं आई, इंटरव्यू देकर जल्दी से वापस आ जाऊंगी। जसप्रीत वहां से चले जाती है तो सभी महिलाएं घबरा जाती हैं और कहती हैं कि सरिता ताई की तबीयत पहले ही नहीं ठीक है। और कोई कहती है मुझे चक्कर आते हैं और कोई कहती है कि मुझे घबराहट होती है। आगे हम बा और तोशु को देखते हैं। बा तोशु को बहुत पीट रही होती है। बा कहती है कि कभी तू जुआ खेलता है, चोरी करता है, घर का सामान बेचता है। किंजल कहती है कि बा आप इसे ऐसे मत मारो, इसे बापूजी की चप्पल लेकर इससे मारो इसको। और बापूजी भी कहते हैं कि हाँ किंजल ठीक कह रही है। मगर तोशु कहता है कि छोड़ो यार, मैं तो बिजनेस कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा जसप्रीत को फोन लगा रही होती है मगर वो फोन पिक नहीं करती। अभी 2 बच्चे परफॉर्मेंस करके आते हैं। सरिता ताई उनसे पूछती है कि वहाँ का कैसा माहौल है। वो कहती है कि पूछो मत, जजेस बहुत ही गुस्से वाले हैं, मुझसे एक स्टेप गलत हो गया और मुझे बहुत कुछ सुनाया। और वो लड़की कहती है कि आंटी एक बात आप मेरी मानो, आप परफॉर्मेंस मत करो। सभी महिलाएं और घबरा जाती हैं और अनुपमा फिर से उन्हें कहती है कि तुम घबराओ मत। आगे हम राही की टीम को देखते हैं। परी बहुत स्ट्रेस ले रही होती है और चॉकलेट खा रही होती है। परमीता कहती है कि अरे तुम स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, डांस ही तो है ना। राही कहती है नहीं, मुझे अपनी पहचान बनानी है, मुझे ये डांस कंपटीशन जीतना है। वही पर पाकी कहती है कि तुम थोड़ा ध्यान से डांस करना, तुम्हारा वेट ज्यादा है ना। मीता पाकी को कहती है कि तुम भी थोड़ा ध्यान से करना, तुम भी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती हो। परी अनुपमा की फोटो निकालती है और कहती है अगर माँ आज आप जहाँ पर होते तो बहुत ही अच्छा होता। वहीं पर अनाउंस हो जाता है अगली बारी है राही की टीम की। आगे हम अनुपमा की टीम को देखते हैं। सभी महिलाएं बहुत घबराई होती हैं। भारती कहती है कि जसप्रीत फोन नहीं उठा रही और ना ही मैसेज का जवाब दे रही है। रीता कहती है कि अगर जसप्रीत ना आई तो फिर क्या होगा, फिर तो हम डांस कर ही नहीं पाएंगे। वहीं पर अनुपमा सबको कहती है कि अब नेगेटिव सोचना बंद करो, अगर कुछ करना है
तो सेल्फी खींचो, वीडियो बनाओ, अपना टचअप कर आओ। अरे आप इतनी अच्छी लग रही हो, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? सबको इतना अच्छा डांस आता है तो प्रैक्टिस की तो कोई जरूरत ही नहीं है। आगे हम देखते हैं कि तोशुबा को कहता है कि 100 साल पुराने बर्तन आप साथ ऊपर लेकर जाएंगी क्या? कहता है कि जब भी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ आप भी टांग अड़ा जाती हैं। रोने लग जाती है और कहती है कि अरे हम भी बहुत पुराने हो गए हैं, हमें भी घर से बाहर फेंक दे। किंजल कहती है कि बा आप अपना फोन क्यों जला रही हैं? किंजल तोशु से कहती है कि अगर तूने और एक बदतमीजी की तो मैं घर छोड़कर चले जाऊंगी, फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। किंजल वहाँ से चले जाती है। बा कहती है कि अगर किंजल ये घर छोड़कर चले गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वहीं पर बापूजी तोशु के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि तुमने हमें आज तक चैन से जीने नहीं दिया, तुम कोई भी ऐसा काम मत करना जो हमारा जीना हराम हो जाए। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा की टीम के पास एक लड़का आता है और कहता है कि आगे आपकी ही बारी है, तैयार रहिए। अनुपमा जसप्रीत को फोन लगाती है और जसप्रीत फोन उठा लेती है। वो सब महिलाओं को बताती है कि जसप्रीत ने फोन उठा लिया। अगर जसप्रीत कहती है कि मैं शॉर्टकट ले रही थी, हमारा ऑटो पलट गया है, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे पहुंचूं? अभी महिलाएं उससे पूछती हैं कि तू ठीक है क्या? जसप्रीत कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। भारती कहती है कि तू कैब बुक कर लो ना। जसप्रीत कहती है कि अरे यार मैंने ट्राई की थी, नहीं मिल रही। तो तभी अनुपमा कहती है कि तू अपनी मुझे लोकेशन भेज, मैं तुझे लेने आ रही हूँ। वो एक्टिवा की चाबी लेती है और उसे लेने चले जाती है। आगे हम प्रेम, माही और गौतम को देखते हैं। माही कहती है कि प्रेम अगर तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा तो तुम रहने दो। गौतम कहता है कि माही ठीक कह रही है। प्रेम कहता है कि मुझे राही की टेंशन नहीं लेने चाहिए, वो अच्छा ही करेगी। प्रेम गौतम से कहता है कि हमने तुमसे अकाउंट्स की डिटेल मांगी थी जो अब तक तुमने दी नहीं है। गौतम कहता है कि मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, मैं दे दूंगा, तुम राही पर ध्यान दो। हमारी जब से शादी हुई है तुम उसे हनीमून पर भी नहीं लेकर गए हो, तुम उसे हनीमून पर ले जाओ। प्रेम कहता है कि तुम अपने काम पर ध्यान दो, मैं राही के लिए हूँ। गौतम की बातें सुनकर माही को बहुत ही गुस्सा आता है। आगे हम जसप्रीत को देखते हैं। जसप्रीत कहती है कि अभी तक कोई नहीं मिला मुझे जाने के लिए। अभी वहाँ पर अनुपमा स्कूटी पर पहुँच जाती है और फटाफट से जसप्रीत को लेकर आ रही होती है। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा की टीम के पास लड़का आता है और कहता है कि आपकी टीम तैयार है ना? तो सभी महिलाएं घबरा जाती हैं और वो लड़का कहता है कि आपकी टीम के वो मेंबर कम क्यों हैं? तो तभी भारती कहती है कि वो वॉशरूम गए हुए हैं। वो लड़का कहता है कि जब ही आपका नाम अनाउंस हो तो आप स्टेज पर आ जाना। वो लड़का वहाँ से चला जाता है और सभी महिलाएं कहती हैं कि भारती तुम उन लोगों को फोन करो। भारती अनुपमा को फोन लगाती है। देखते हैं कि अनुपमा की स्कूटी बंद हो जाती है और वो स्टार्ट नहीं होती। जसप्रीत उसे स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करती है। यहीं पर खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। दोस्तों हम कल एक और नया एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। देखेंगे अनुपमा की टीम कंपटीशन जीत पाएगी या फिर राही का आमना सामना अनुपमा से हो जाएगा। ये सब देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो प्लीज एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। प्यारा सा एपिसोड लेकर हम कल हाजिर होंगे। कल तक के लिए अलविदा।